हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। होम साइंस में एक ब्रांच आती है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। हम प्रसार शिक्षा को टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़ रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने प्रसार शिक्षा के इतिहास के बारे में पढ़ रखा है, गृह विज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ रखा है, और हमने पढ़ रखा है कि प्रसार शिक्षा के चरण कौन कौन से होते हैं, प्रसार शिक्षण कैसा होता है, और प्रसार शिक्षण की विधियों का चुनाव हमें किस तरीके से करना चाहिए। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या है, गृह विज्ञान शिक्षा की विशेषताएं क्या है, और गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया, कि व्यक्तियों तक प्रसार कार्यकर्ता किन माध्यमों से, किन साधनों से, किस तरीके से वहाँ के व्यक्तियों से संपर्क साध सकता है, उनकी समस्याओं को सुन सकता है, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जान सकता है, और उनको समस्याओं के निवारण हेतु या उनकी जो जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में किस किस तरीके से उन्हें जानकारी लेनी है उनके बारे में बताता है। कौन? प्रसार कार्यकर्ता। तो इसमें जो सबसे पहला आता है कि व्यक्तियों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है, वो सबसे पहला है व्यक्तिगत विधि। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत विधि, कि व्यक्तिगत विधि में कौन कौन सी विधियां आती हैं। व्यक्तिगत जो विधि होती है वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है, खेत एवं घर पर भेंट। खेत एवं घर पर बैठ। मान लीजिए प्रसार कार्यकर्ता जो भी कुछ समझा रहा है या जो भी कुछ बता रहा है, वहाँ की महिलाएं या पुरुष, वहाँ की जो गृहिणी है, वो अगर कुछ सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, तो प्रसार कार्यकर्ता का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो उनसे फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से उनसे बातचीत करे, उनको समझाए कि और उनकी समस्याओं के बारे में सुने। तो सबसे जो अच्छी विधि मानी जाती है वो है खेत पर एवं घर पर भेंट, यानी कि व्यक्तिगत संपर्क सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। एक है इसमें व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से भी हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि सामूहिक विधि कौन सी है। सामूहिक विधि वो विधियां होती हैं जिसमें 15 लोग, 20 लोग या उससे अधिक लोग एक साथ मिलकर के आपस में या तो सामने वाले की बात को सुनते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। ये होता है सामूहिक संपर्क। तो इसमें कौन कौन सी विधि आती है? इसमें पहली विधि आती है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि कौन कौन सी होती है? प्रदर्शन विधि में दो तरीके की विधि आती हैं। एक तो होती है विधि प्रदर्शन, एक होता है परिणाम प्रदर्शन। पहली है विधि प्रदर्शन और नेक्स्ट है इसमें परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन में क्या होता है कि प्रसार कार्यकर्ता जो भी कार्य करने की विधियां हैं उनके बारे में वहां के लोगों को क्या देता है? जानकारी देता है। और नेक्स्ट इसमें यह है कि परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन का मतलब है कि पहले उसने करके बता दिया, उसने विधि बता दी, करने का तरीका बता दिया, फिर वो क्या देखेगा कि देखिए कि आपने ये इस विधि से इन कार्यों को किया है, देखिए इसके परिणाम क्या आए हैं, ये विधि आपको किस तरीके से लाभदायक है। प्रदर्शन विधि नहीं, परिणाम विधि में ये बताया जाता है। प्रदर्शन विधि वो होती है जो व्यक्ति करके दिखाता है, कि देखिए, करके सीखने पर आधारित है, कि देखिए इन इन माध्यमों से, इन इन तरीकों से आप इस कार्य को कर सकते हैं और अपनी जो समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यह है कि विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है इसमें विचार विमर्श करना। इसमें 15 या 20 लोग आपस में बैठ करके एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। एक इंसान अपनी समस्या को बताता है, दूसरा इंसान भी अपनी समस्या को बताता है, और आपस में किस तरीके से निवारण करना है उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। ये होती है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि के माध्यम से भी हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सामूहिक साक्षात्कार। सामूहिक साक्षात्कार का मतलब है कि आपस में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आपस में मिल करके एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं कि बताइए आपको इस बारे में क्या आता है, आपको इस बारे में क्या आता है। तो लोग अपने अपने बारे में बताते हैं कि देखिए मुझे कृषि के बारे में इतनी जानकारी है, मुझे स्वास्थ्य संबंधी इतनी जानकारी है। तो ये क्या हो गई? सामूहिक साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट है इसमें संवाद। संवाद का मतलब होता है बातचीत, आपस में बातचीत करना।
10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आपस में मिलकर के क्या करते हैं, बातचीत करते हैं किसी समस्या को लेकर के, या उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोई भी आवश्यकता है उनको लेकर के बातचीत करना ही क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें नेताओं का प्रशिक्षण। नेताओं के प्रशिक्षण से मतलब है कि वहां पे एक लीडर के तरीके से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कार्य करते हैं, उनमें कार्य कुशलता कैसे जागृत करनी है, हमें उनमें योग्यता किस तरीके से लानी है, तो वो होती है नेताओं का प्रशिक्षण। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि जन पहुंच विधि क्या होती है। जन पहुंच विधि का मतलब है कि ये जो 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, उनसे और अधिक लोगों के पास अपनी जानकारी और अपनी आवश्यकताओं को, समस्याओं के निवारण हेतु जो जानकारी है वो पहुंचाना, बहुत लोगों के पास पहुंचाना, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य में उस जानकारी को पहुंचाना, मतलब बहुत ज्यादा लोगों में किसी बात को पहुंचा देना, वो होती है जन पहुंच विधि। तो ये किन किन माध्यमों से हम बहुत लोगों तक अपनी बात को रख सकते हैं या किसी जानकारी को दे सकते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें आती है वो है सिनेमा तथा स्लाइड्स। सिनेमा के माध्यम से भी हम अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड वो होते हैं कि जो प्रसार कार्य करता है उसके पास बहुत सारे कार्ड होते हैं, वो पहले एक कार्ड दिखाता है, फिर दूसरा कार्ड दिखाता है, क्रमबद्ध श्रृंखला होती है उसके पास कार्डों की। पहले एक कार्ड दिखाया कि देखिए इसमें कुआं इस तरीके से खोदना है, पानी इस तरीके से निकालना है। दूसरे में दिखाएगा कि देखिए इस तरीके से कुएं की बनावट होती है, आप इस तरीके से पानी को यूज कर सकते हैं। तो कार्ड बाई कार्ड दिखा करके कहानी के तरीके से किसी समस्या से किस तरीके से निजात पाया जा सकता है उसके बारे में प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों को बताता है। नेक्स्ट है इसमें मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री का मतलब है कि समाचार पत्र हो गया, या मान लीजिए हमें कोई जानकारी किसी इंसान को देनी है तो उसके बारे में विज्ञापन दे दिया, तो वो होती है मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट है इसमें मॉडल। मान लीजिए कि हम किसी चीज के बारे में अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, प्रतिरूप यानी कि मॉडल बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें सौर कुकर के बारे में समझाना है, तो हम सौर कुकर जैसा ही एक मॉडल बना लेंगे, फिर उसके बारे में समझाएंगे कि देखिए इसमें ये पुर्जे हैं, यहाँ से भाप निकलती है, ऐसे आप खाना बना सकते हैं। तो ये हो गया मॉडल। नेक्स्ट है इसमें रेडियो। रेडियो में हम देख नहीं सकते हैं, रेडियो में क्या होगा कि 1 रेडियो, 2 रेडियो, 3 रेडियो, जो भी लोग रेडियो में सुनते हैं उसके माध्यम से किसी जानकारी को पहुंचा देना या बहुत लोगों में जानकारी को फैला देना। नेक्स्ट है इसमें चार्ट, चित्र। जगह जगह पर जाकर के आपने देखा होगा चार्ट लगे होते हैं, चित्र लगे होते हैं कि देखिए साफ सफाई करें, इस तरीके से साफ सफाई करें, पर्यावरण को इस तरीके से आप स्वच्छता प्रदान करें। तो ये हो गई चार्ट चित्र विधि। इसके माध्यम से भी हम बहुत लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें समाचार पत्र। समाचार पत्र भी मान लीजिए समाचार पत्र में कोई खबर छपती है या कोई जानकारी छपती है, तो वो 1 या 2 या 20 या 25 लोगों के पास नहीं पहुंचती है, अनेक लोगों के पास वो जानकारी पहुंच जाती है। नेक्स्ट है इसमें कहानियां। हम कहानियों के माध्यम से भी बहुत लोगों तक अपनी बात को रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अभियान। अभियान के माध्यम से मान लीजिए हमारे पास थोड़ा समय है और थोड़ा समय होने के बावजूद हमें कोई जानकारी है और वो बहुत लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अभियान चलाना है। अभियान जब चलेगा तो जो छोटी जानकारी है या कह लीजिए हमारे पास समय नहीं है, तो उस जानकारी को हम थोड़े ही समय में बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किसके माध्यम से, अभियान के माध्यम से। टेलीविजन, अब तो घर घर में टेलीविजन है, कोई भी न्यूज आए, कोई भी खबर आए, टेलीविजन के माध्यम से बहुत लोगों तक वो जानकारी पहुंच जाती है। तो ये हो गई व्यक्तिगत विधि, एक है आपकी सामूहिक विधि, एक है जन पहुंच विधि। इन तीन विधियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों से संपर्क साध सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं, अपनी बात उनको पहुंचा सकते हैं। तो ये हैं विधियां कि हम लोगों से किस किस तरीके से बात कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आगे और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।